अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में शोक की लहर है। अब इसी बीच लोगों के मन में एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि अजीत पवार के बाद पवार परिवार के राजनीतिक और व्यावसायिक भविष्य का क्या होगा। जहां एक और दिवंगत नेता अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े और प्रभावशाली चेहरों में से गिने जाते थे। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के साथ रहकर राजनीति सीखी और एक लंबा सफर तय किया। शरद पवार जहां देश के कद्दावर नेताओं में से शामिल है, तो वहीं उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले भी सांसद है और भतीजे रोहित पवार महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक हैं। अब ऐसे में एक सवाल चर्चाओं में है कि अजीत पवार के अपने बेटे क्या करते हैं और क्या वो अब पवार परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। ये समझने के लिए ये जानना होगा कि उनके कितने बेटे हैं और क्या करते हैं। तो आपको बता दें कि अजीत पवार के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे हैं पार्थ पवार और छोटे बेटे हैं जय पवार। पार्थ पवार की उम्र करीब 35 साल बताई जाती है। वो एनसीपी से जुड़े रहे हैं और साल 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था उन्होंने। हालांकि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त पार्थ पवार ने अपने चुनावी हलफनामे में करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति और 9 करोड़ रुपए की देनदारी का खुलासा भी किया था। पार्थ ने मुंबई में कॉमर्स की पढ़ाई की है और इसके बाद करीब 2 साल तक लंदन में उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है। हाल के दिनों में पुणे में सरकारी जमीन से जुड़े एक सौदे को लेकर उनका नाम विवादों में भी आया, जिसकी जांच फिलहाल भी जारी है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में वो पार्टी प्रचार करते हुए जरूर दिखे थे, लेकिन सक्रिय राजनीति की बात करें तो उन्होंने दूरी ही बना के रखी हुई है। वही अब बात करते हैं दूसरे बेटे की, जय पवार की। अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार राजनीति की चकाचौंध से हमेशा ही दूर रहे हैं। वो मुख्य रूप से पारिवारिक बिजनेस संभालते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जय पवार ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और एविएशन कार्गो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में डायरेक्टर हैं। वहीं आपको बता दें कि जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं उसके अनुसार जय पवार जो है वो कैपोविट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, जिसका संबंध ट्रेडिंग और कॉर्पोरेट बिजनेस से बताया जाता है। साथ ही वो कैपोविट्स ट्रेडिंग एलएलपी में डिजाइनिंग पार्टनर भी है। वहीं आपको बता दें कि भुलेश्वरी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एलएलपी में भी उनका नाम डायरेक्टर के तौर पर दर्ज है। इसके अलावा वो एक और कंपनी एविएशन एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड से भी जुड़े हुए हैं। बता दें कि पवार परिवार का जो कारोबार है वो भारत से लेकर दुबई तक फैला हुआ है। हालांकि जय पवार मुख्य रूप से मुंबई और बारामती में बिजनेस संभालते हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जय पवार की शादी बहरीन में ऋतुजा पाटिल से हुई थी। ये शादी काफी चर्चाओं में रही थी, जिसमें कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी शामिल हुए थे। जय पवार की पत्नी ऋतुजा पाटिल ने लॉस एनालिसिस और बैचलर्स ऑफ डिजाइन की पढ़ाई करके रखी हुई है और पीआर और कंसल्टेंसी फील्ड से वो जुड़ी रहती हैं। गौरतलब ये भी है कि पिछले साल दिए गए चुनावी हलफनामे में अजीत पवार ने अपनी कुल संपत्ति करीब 124 करोड़ रुपए बताई थी, जबकि उन पर 21 करोड़ 39 लाख रुपए की देनदारी दर्ज थी। यानी कि बड़े बेटे थोड़ी फिर भी राजनीति में भाग लेते रहते हैं, लेकिन सक्रिय तौर पे कुछ खास एक्टिव नजर नहीं आते हैं। वहीं दूसरी ओर छोटे बेटे राजनीति के चकाचौंध से बिल्कुल ही दूर है। यानी कि ये सवाल अभी भी बरकरार है कि अजीत पवार के अचानक निधन के बाद क्या पवार परिवार की अगली पीढ़ी राजनीति में आएगी या फिर परिवार का फोकस अब पूरी तरीके से बिजनेस तक सीमित रहेगा। तब तक आप अपनी राय रखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।